बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सेक्शन 17 स्टार्ट करेंगे द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 का। सेक्शन 17 है जी प्रोसीजर एट हेयरिंग, कि यानी कि जब हेयरिंग होंगी तब क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, कौन हेयरिंग जो है इन्फोर्समेंट एक्ट की वो सुनेगा। सेव एज मे बी एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट, हेयरिंग शैल बी कंडक्टेड समरली एंड कानून शहादत ऑर्डर 1984 शैल नॉट अप्लाई। इसमें जो हेयरिंग्स होंगी वो समरीली होंगी और इस पे कानून शहादत ऑर्डर जो है 1984 का वो अप्लाई नहीं होगा। नंबर 2 है, इसमें जो तमाम प्रोसीडिंग्स हैं वो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड की जाएंगी। हेयरिंग ऑफिसर उनको रिकॉर्ड करेगा ताकि रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा सके और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सके। 4th वन है, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो अटेंड कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसको हेयरिंग जो है वो अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो हेयरिंग ऑफिसर से पूछ ना ले। 4th वन है जी रिटन एंड ऑरल एविडेंस शैल बी सबमिटेड बाय एनी पर्सन एट द हेयरिंग, जो या तो तहरीरी या फिर औरल जो शहादत है वो सबमिट कर सकता है कोई भी बंदा दौरान समात दौरान हेयरिंग। 18th है जी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, एनी एविडेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी टेकन ऑन ओथ, ठीक है। इस एक्ट में तमाम जो एविडेंस जो तमाम शहादतें हैं वो ली जाएंगी ओथ पे, यानी कि हलफ की बुनियाद पे या फिर अफर्मेशन की बुनियाद पे, माँ सिवाय एज में बी अदरवाइज प्रोवाइडेड बी रिकॉर्डेड केप्ट एंड मेंटेन्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, या फिर इसमें जो एविडेंस है रिकॉर्ड करते हुए वो तरीका अडॉप्ट किया जाएगा जो कि रूल्स में प्रेस्क्राइब किया गया है, रूल्स में वाज़ह कर दिया गया है। एनी डॉक्यूमेंट नंबर 2, एनी डॉक्यूमेंट्स दैट इज़ रिक्वायर्ड और ऑथोराइज्ड टू बी फाइल्ड given or delivered to the hearing officer under the act may be filed, given or delivered electronically in the manner as may be prescribed। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी फाइल है जो आपने एज एन एविडेंस पेश करनी है उसको आप इलेक्ट्रॉनिकली पेश कर सकते हैं। इसमें ये लिखा गया जनाब हेयरिंग ऑफिसर को। चैप्टर 5 है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशंस। अब जनाब बात आ गई है कि किस तरह से आपने इन्फोर्समेंट स्टेशन को इस्टेब्लिश करना है, कौन उनको इस्टेब्लिश करेगा, उनकी पावर्स क्या होंगी, उनमें कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे, ये सारी चीज़ें सेक्शन नंबर 19 में बताई गई हैं। इन्फोर्समेंट स्टेशंस, द गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश और डिक्लेयर एनी प्लेस और प्रेमिसेस नॉट इंक्लूडेड ए पुलिस स्टेशन जनरली और स्पेशली टू बी एन इन्फोर्समेंट स्टेशन फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट। इसमें जनाब उन्होंने क्लियर बता दिया है कि ये पावर जो है ये गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करेगी और किसी भी जगह को वो डिक्लेयर कर देगी कि जनाब ये जो है इन्फोर्समेंट स्टेशन है, लेकिन वो कह रहे हैं इसमें पुलिस स्टेशन हरगिज़ भी शामिल नहीं होगा। क्लास नंबर 2 इसमें यह है जनाब कि There may be one or more enforcement stations for each subdivision। एक ही जगह पे एक या एक से ज़्यादा सब डिवीजन्स के इन्फोर्समेंट स्टेशन हो सकते हैं। Having such territorial jurisdiction as may be specified government, और उनकी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होंगी वो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी कि कौन सा जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है वो किस हद तक जो है वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करेगा। नंबर 3 है ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन शैल कंसिस्ट ऑफ, हर जो इन्फोर्समेंट स्टेशन होगा वो मुश्तमिल होगा नंबर 1 सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एक उसमें एक SDO होगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ बेसिक स्केल 16। सेकेंड वन इज़ इन्फोर्समेंट ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ 14, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ 11, sergeants not below the rank of basic scale 7 and support staff। and 4th वन है the authority। अब हमने ऊपर 3rd क्लास में ये पढ़ा था कि जनाब जो इन्फोर्समेंट स्टेशन होगा उसमें ये वाले बंदे शामिल होंगे। and 4th वन है the authority may also appoint such additional person at each enforcement station as may be required for carrying out for the purposes of the act। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं कि जो अथॉरिटी है वो
एडिशनल पर्सन अपॉइंट कर सकती है इन्फोर्समेंट स्टेशन की ज़रूरियात को देखते हुए, इन्फोर्समेंट स्टेशन को और इस एक्ट के पर्पसेस को देखते हुए, इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, जो टर्म्स, जो शराइत व ज़वाबित असूलों में लिख दिए गए हैं, जो रूल्स में लिख दिए गए हैं, उनके मुताबिक। द एम्प्लॉइज़ ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन शैल वेयर सच यूनिफॉर्म। अब उनकी यूनिफॉर्म का क्लॉज 4 जो है वो डील कर रही है कि उनकी यूनिफॉर्म कैसी होगी जो एम्प्लॉइज़ होंगे इन्फोर्समेंट स्टेशन के। इसमें सिंपल सी यही बात की जा रही है जनाब कि जो द एम्प्लॉइज़ ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन शैल वेयर सच यूनिफॉर्म, ऐसी वो यूनिफॉर्म पहनेंगे, कैरी सच वेपन्स, और उनके पास ऐसे वेपन्स होंगे, एंड शैल डिस्प्ले सच आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स और बैज विद देयर यूनिफॉर्म एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, जैसे रूल्स में लिखे गए होंगे या जिस तरह से प्रेस्क्राइब रूल्स में या एक्ट में किया जाएगा वैसी वो यूनिफॉर्म, वैसे बैज, वैसे वेपन कैरी करेंगे। 6(1) है ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन शैल बी प्रोवाइडेड मार्क व्हीकल्स एंड मोटर बाइक्स, और जो इन्फोर्समेंट स्टेशन होंगे उनकी जो व्हीकल्स होंगी, जो गाड़ियाँ होंगी, जो मोटर बाइक्स होंगी, उन पे स्पेशली जो इन्फोर्समेंट पीरा के जो मार्क होंगे वो ऊपर प्लेस होंगे। एंड 7th है द अथॉरिटी में फ्रेम रेगुलेशंस फॉर सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशन एंड इट्स एम्प्लॉइज़। अब जो अथॉरिटी होगी वो कुछ रेगुलेशंस खुद से भी बना सकती है, चूँकि वो ऑटोनॉमस बॉडी है तो वो खुद से कुछ रेगुलेशंस बनाएगी, किसके लिए? सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशन और उसके एम्प्लॉइज़ के लिए। एंड 20th है requisition by the enforcement station. The in charge of the enforcement station through concerned hearing officer may send a requisition, ठीक हो गया, to the secretary of the board for support or assistance in the enforcement and implementation of the act or schedule laws as the case may be। जहाँ कहीं पे भी जो इंचार्ज होगा, जैसे कि हमारे जो पुलिस स्टेशन हैं, जो ट्रेडिशनल पुलिस स्टेशन हैं, उनका जो इंचार्ज है वो SHO होता है, वैसे ही इन्फोर्समेंट जो स्टेशन होंगे उसके इंचार्ज को जहाँ कहीं पे भी ज़रूरत हो कि हमें लॉज़ की जो स्केड्यूल लॉज़ हैं या इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन या इन्फोर्समेंट के लिए असिस्टेंस की या मदद की या और नफरी की ज़रूरत है, तो वो थ्रू हेयरिंग ऑफिसर एक रिक्वेजिशन भेजेंगे सेक्रेटरी को कि हमें जनाब यहाँ पे और जो है गाड़ियाँ चाहिए और जो है नफरी चाहिए, या जो भी उनकी रिक्वेजिशन होगी उसमें लिख दिया जाएगा। सेकंड वन है अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड ऑन द रिक्वेजिशन दैट सच ए नेसेसिटी रीज़नेबल। जब जो है सेक्रेटरी साहब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि ये जनाब जो नेसेसिटी है, ये मुनासिब है, ये वाकई चाहिए होंगे, एग्जिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड आफ्टर गेटिंग कंसेंट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। जो सेक्रेटरी होगा वो चेयरपर्सन के साथ डिस्कस करके, चेयरपर्सन की कंसेंट लेके, शैल प्रोवाइड सच सपोर्ट और असिस्टेंस, वो तमाम जो मदद होगी या जो सपोर्ट होगी, असिस्टेंस होगी, टू दी रिक्विजिटिंग इंचार्ज ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशन, उसको प्रोवाइड कर देगा। एंड 21 है रिकॉर्ड कीपिंग एट द इन्फोर्समेंट स्टेशन। द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्ड कीपिंग एट द इन्फोर्समेंट स्टेशन इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। अब ये जो रिकॉर्ड कीपिंग की ड्यूटी है ये SDO साहब की लग गई है कि आपने एक पूरा जो आपके अंडर आएगा इन्फोर्समेंट स्टेशन, उसमें रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है, आपने रिकॉर्ड को कीप करना है, ठीक है, महफूज करना है। एंड 22 है सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। सेक्शन 22 स्पेशली डील कर रहा है SDEO को। द अथॉरिटी shall by notification appoint the subdivisional enforcement officer for every enforcement station in the prescribed manner। अब जो सिंपल कट जो क्लास 1 में लिख दिया गया वो ये है कि जो अथॉरिटी होगी वो एक तो नोटिफिकेशन के ज़रिए अपॉइंट करेगी एक SDO को एक इन्फोर्समेंट स्टेशन के लिए, ठीक हो गया, और तमाम जो रूल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब मैनर उनको कंसिडर किया जाएगा।
एंड क्लॉज 2 है दी SDO shall possess such qualification and perform such power and function as may be prescribed। और जो SDO साहब होंगे वो तमाम जो क्वालिफ़िकेशंस हैं उनको पूरा करेंगे और वो तमाम फंक्शंस और पावर को परफॉर्म करेंगे जिस तरह की फंक्शंस एंड पावर्स रूल्स में प्रेस्क्राइब कर दी गई हैं। थर्ड वन है दी SDO शैल बी इंचार्ज ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशन। एक तो ये है कि जनाब जो SDO होगा वो इंचार्ज होगा इन्फोर्समेंट स्टेशन का, एंड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट एंड स्केड्यूल लॉज। और स्केड्यूल लॉज या इस एक्ट में जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा जो SDO साहब है। फोर्थ वन इज़ without prejudice to generality of the provision of subsection 3 and in addition to any other power or function conferred by this act, a subdivisional enforcement officer shall। 3-4 पावर्स तो ऊपर बता दी गई हैं, इसके अलावा जो हमारा SDO साहब होंगे उनके पास ये मंदरजा झैल पावर्स होंगी। इन्फोर्स एंड एग्जीक्यूट डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी एंड बोर्ड। जो बोर्ड होगा या जो अथॉरिटी होगी उसके जो डिसीजन होंगे ना उनकी इन्फोर्स या उनकी तकमील की जो ज़िम्मेदारी होगी वो भी SDO की होगी। नंबर 2, इन्फोर्स एंड प्रोविजन ऑफ द एक्ट स्केड्यूल लॉज। जो स्केड्यूल्ड लॉज हैं या जो एक्ट्स हैं उनकी जो सेक्शंस हैं या प्रोविजंस हैं उनकी इन्फोर्समेंट के लिए भी ये ड्यूटी SDO की होगी। नंबर 2, सुपरवाइज करेगा SDO। इंस्पेक्शन बाय द इन्फोर्समेंट ऑफिसर। नंबर 4, इशू नोटिस करेगा, समन करेगा ऑफेंडर्स को एंड कंसर्न पर्सन को बुलाएगा अंडर द एक्ट और स्केड्यूल लॉज। एंड नेक्स्ट वन इज़ इनिशिएट करेगा, कंडक्ट करेगा और फैसिलिटेट इंक्वायरीज़ को भी करेगा वो। रजिस्टर्ड FIRs का जो इंदराज है वो भी SDO का अख्तियार होगा। एंड नेक्स्ट वन है अपनी रिपोर्ट वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा आफ्टर द लॉजिंग ऑफ द FIR एंड रिकवर करेगा इन्फोर्समेंट कॉस्ट को और जो भी सज़ा वगैरह उसने दी हैं उसके फ़ाइन वगैरह जो रिकवर करेगा। असाइन इंक्वायरीज़ एंड इन्वेस्टिगेशन टू सब ऑर्डिनेट ऑफिसर, और उसके जो भी सब ऑर्डिनेट ऑफिसर होंगे SDO के उनको इंक्वायरीज़ और इन्वेस्टिगेशन भी असाइन करेगा कि आपने फ़लाँ इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपने फ़लाँ करनी है। एंड नेक्स्ट वन इज़ एडमिनिस्टर द इन्फोर्समेंट स्टेशन एंड इट्स एम्प्लॉइज़। और जो इन्फोर्समेंट स्टेशन के इंतज़ामी मामलात हैं उनको भी देखेगा और इन जो एम्प्लॉइज़ हैं जो मुलाजमीन हैं इन्फोर्समेंट स्टेशन के उनको भी देखेगा। इंश्योर डिसिप्लिन को भी वो मेंटेन करेगा। कीप रिकॉर्ड जो है और तमाम जो रजिस्टर्ड हैं पुलिस के होते हैं इन्फोर्समेंट स्टेशन में उनको भी वो मेंटेन करेगा, उनके रिकॉर्ड को कीप करेगा। इशू करेगा सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ द रिकॉर्ड, ये भी ड्यूटी है SDO की। कंडक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, सर्जिएंट्स एंड एनी अदर ऑफिशियल ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक हो गया। उनकी किसी भी जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उसने कोई अच्छा काम किया है उसको अप्रिशिएट भी किया जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस को, उसके कंडक्ट को जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा। एंड नेक्स्ट वन है अपॉन रिसीट ऑफ रेफरेंस फ्राम डिपार्टमेंट एक्ट एंड प्रोसीड एज पर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और स्केड्यूल लॉज। अब किसी भी डिपार्टमेंट ने इस एक्ट के तहत उसको रेफरेंस भेज दिया है SDO को, तो SDO जो है या तो अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द एक्ट परफॉर्म करेगा, ठीक है, या फिर उसको स्केड्यूल लॉ के मुताबिक आगे रेफ़र कर देगा। एंड नेक्स्ट वन है सबमिट रिपोर्ट्स टू द हियरिंग ऑफिसर, एंड रिपोर्ट्स भी वो जमा करवाएगा SDO, ठीक है, हियरिंग ऑफिसर को। किसको वो सबमिट करेंगे? ऑथोराइज्ड ऑफिसर, बोर्ड एंड अथॉरिटी एज में बी रिक्वायर्ड बाय देम, SDO को। असिस्टेंट, नेक्स्ट वन है असिस्ट द हियरिंग ऑफिसर फॉर डिस्पोजल ऑफ द वर्क। जो SDO होगा वो असिस्ट करेगा हियरिंग ऑफिसर को। नेक्स्ट है एक्ट एज ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर फॉर द इन्फोर्समेंट स्टेशन। ये SDO साहब ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर के तौर पर भी काम करेंगे स्टेशन, इन्फोर्समेंट स्टेशन में। ओबे एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूट द ऑर्डर इशूड बाय द हियरिंग ऑफिसर। जो हियरिंग ऑफिसर ऑर्डर जो है पास करेगा उसको SDO जो होगा जो वो उसको क्या करेगा, ओबे भी करेगा, उसकी तकमील भी करवाएगा।
एंड नेक्स्ट वन है परफॉर्म सच फंक्शन एज द इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन वोल ऑफ द एरिया of jurisdiction of enforcement officer enforcement station if specifically empowered in this regard by the authority। ठीक है, वो तमाम फंक्शन परफॉर्म करेगा। एंड नेक्स्ट वन है एक्सरसाइज सच अदर पावर्स एंड परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज मे बी डेलीगेटेड टू हिम बाय द अथॉरिटी। तमाम वो पावर फंक्शन एक्सरसाइज करेगा जो उसको अथॉरिटी ने डेलीगेट किए हैं, SDO ये करेगा। एंड नेक्स्ट वन है एक्सरसाइज सच पावर एंड परफॉर्म सच फंक्शन एज मे बी एंसिलरी टू दी अबव। जो ऊपर पावर्स एंड फंक्शन उसको दे दिए गए हैं उनके साथ साथ एंड एज प्रोवाइडेड थ्रू रेगुलेशन, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में बता दिए गए हैं उनके साथ साथ जो अथॉरिटी उसको डेलीगेट करेगी वो तमाम पावर्स एंड फंक्शन वो एक्सरसाइज करेगा। नेक्स्ट वन है 23 इन्फोर्समेंट ऑफिसर के साथ डील करता है। ऊपर वाला था जनाब ये सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर के हवाले से 22, अब जो 23 है वो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर के हवाले से। 23 हम स्टार्ट करते हैं जनाब। दी अथॉरिटी शैल बाई नोटिफिकेशन अपॉइंट एज मैनी इन्फोर्समेंट ऑफिसर फॉर ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन एज डीम एप्रोप्रिएट। अब जो अथॉरिटी होगी वो नोटिफिकेशन के ज़रिए से अपॉइंट करेगी जितने उसको मुनासिब लगते हैं उतने इन्फोर्समेंट ऑफिसर हर इन्फोर्समेंट स्टेशन के लिए। ठीक हो गया। वो शैल, और जो ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर होंगे ये क्या करेंगे, परफॉर्म ऑल फील्ड ऑपरेशंस फॉर इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन अंडर द एक्ट एंड स्केड्यूल लॉज। जो फील्ड में ऑपरेशंस हैं उनके लिए और इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशंस के लिए ये जो एक्ट है इसकी। नंबर 2 है दी इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल पोजेस सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। एंड नेक्स्ट वन है ईच इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल बी असाइंड एन एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय द अथॉरिटी और ऑथोराइज्ड ऑफिसर। हर जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा उसको एक एरिया इख्तियार समात के हवाले से एक एरिया दे दिया जाएगा कि आपने ये एरिया इसमें अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करना है। ठीक है। 4th वन है द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल हैव द फॉलोइंग पावर्स एंड फंक्शन। वो ये कह रहे हैं कि जनाब इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास ये भी पावर्स होंगी जो नीचे बताई गई हैं। नंबर 1 है पावर टू इंटर, इंस्पेक्ट, सर्च और सील। तमाम जो SHO के पास पावर होती हैं, जो IO के पास पावर होती हैं, वो तमाम पावर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास भी होती हैं। वो किसी भी जगह पे एंटर कर सकता है, किसी भी जगह को इंस्पेक्ट कर सकता है, तलाशी ले सकता है, वहाँ की जगह को सील कर सकता है, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी भी बिल्डिंग प्लेस को, और एनी प्रेमिसेस वेयर ही हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट ऑफेंस हैज़ अकर्ड और देयर इज़ एप्रीहेंशन ऑफ सो हैपनिंग। या तो उसको मुकम्मल यकीन है कि यहाँ पे कोई जुर्म हुआ है, उस जगह को सील कर सकता है, या फिर उसको डर है कि यहाँ पे कोई जुर्म हो सकता है या होने वाला है। एंड नेक्स्ट वन है पावर टू एंटर, इंस्पेक्ट, सर्च और सील एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऊपर वाला था पब्लिक प्रॉपर्टी और नीचे है प्राइवेट प्रॉपर्टी, सेम चीज़ें हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी को वो खुद कर सकता है, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है या प्लेस है, तब उसको क्या चाहिए होगा, तब उसको वारंट चाहिए होंगे और आर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट चाहिए होगा उन चीज़ों को सील करने के लिए। ठीक है, या उन चीज़ों को सर्च करने के लिए एक्स्ट्रा। एंड नेक्स्ट वन है पावर टू अंडरटेक एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एंड इंस्पेक्ट। उसके पास ये मंदरजा झैल एक्ट्स करने की भी पावर है और वो इंस्पेक्शन भी कर सकता है, सब्जेक्ट टू रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द सेम इन द रजिस्टर ऑफ इंस्पेक्शन। लेकिन शर्त ये है कि वो तमाम काम जो करेगा उसको रिकॉर्ड भी करेगा और उसको अपना जो रजिस्टर्ड एक पुलिस के पास होता है, एक डायरी होती है, डेली डायरी जिसको रोज़ नामचा भी बोलते हैं, उसमें भी वो लिखेगा। नेक्स्ट इसकी क्लॉज 1 है, C क्लॉज 1, इंस्पेक्शन ऑन रीज़नेबल सस्पिशन ऑफ एन ऑफेंस ड्यूरिंग रूटीन पेट्रोल। अगर वो कोई रूटीन पेट्रोल कर रहा है और उसको कोई शक होता है कि यहाँ पे कोई ऑफेंस हुआ है तो उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है। नंबर 2 है इंस्पेक्शन टू असरटेन कंप्लाइंस ऑफ एनी ऑर्डर इशूड अंडर द एक्ट। इस एक्ट के तहत कोई भी ऑर्डर इशू हुआ है उसकी कंप्लाइंस के लिए, ठीक है, उसकी कंप्लाइंस को असरटेन करने के लिए, मालूम करने के लिए भी वो इंस्पेक्ट कर सकता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर। स्पेशल इंस्पेक्शन भी कर सकता है। एंड नेक्स्ट वन है इंस्पेक्शन ऑन द रीज़नेबल और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन बाय विसल ब्लोअर। या कोई विसल ब्लोअर है जो हमने डेफिनेशन क्लास में पढ़ा था,
उसकी इन्फॉर्मेशन पे भी, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन पे भी वो जगह, किसी भी जगह को इंस्पेक्ट कर सकता है कि यहाँ पे ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है। एंड नेक्स्ट वन है इंस्पेक्शन ऑन रेफरेंस फ्राम द डिपार्टमेंट, या किसी डिपार्टमेंट ने उसको रेफरेंस हुए भेजा है, उसकी बुनियाद पे भी वो किसी भी जगह को इंस्पेक्ट कर सकता है। पावर टू स्टॉप, इंस्पेक्ट एंड सर्च एनी व्हीकल, अगर उसको कोई व्हीकल पे शक गुजरता है उस व्हीकल को स्टॉप कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है। नेक्स्ट वन है सीजर ऑफ एनी आइटम, किसी भी जगह आइटम को, गुड्स को, आर्टिकल्स को, किसी भी मोटर व्हीकल को, प्रॉपर्टी को वो क्या कर सकता है, ज़ब्त भी कर सकता है, सीज़ कर सकता है। एंड नेक्स्ट वन है पावर टू अरेस्ट एन ऑफेंडर, या कोई भी जिसने कोई ऑफेंस किया है, कोई ऐसा पर्सन जिसने कोई ऑफेंस किया है उसको अरेस्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट वन है पावर टू यूज़ रीजनेबल फोर्स, या कोई भी रीजनेबल फोर्स भी यूज़ कर सकता है रिटेलिएशन के लिए या किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, जब वो अपनी जो लॉफुल ड्यूटी है उसको परफॉर्म कर रहा होगा तब। एंड नेक्स्ट वन है एविडेंस कलेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड मॉडर्न डिवाइसेस, भी वो एविडेंस भी कलेक्ट कर सकता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी कि मोबाइल वगैरह और मॉडर्न डिवाइसेस।